अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीए की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, पाकिस्तान का बहुत मंझा हुआ बैंक, बहुत पुराना बैंक। और ना सिर्फ जो उनके ऑनर है मियां मनशर साहब, उनका सिर्फ बैंकों का ही बिजनेस नहीं, इसके अलावा भी उनके 10 और बिजनेसेस भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल कंपनी एमसीबी ग्रुप जो है, या एमसीबी बैंक है, वो बहुत पावरफुल कंपनी। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो हम जो है वो हमारी एमसीबी बैंक का ही अकाउंट है, एमसीबी पेंशनर्स अकाउंट। ठीक है, एमसीबी पेंशन सेविंग अकाउंट, इससे रिलेटेड है। बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जनाब कि इसका प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मंथली प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नन फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर और नन फाइलर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि मंथली मंथली प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर फाइलर का क्या टैक्स कटेगा, नन फाइलर का टैक्स क्या कटेगा, और टैक्स काटने के बाद फाइलर और नन फाइलर को प्रॉफिट क्या बचेगा, कंपाउंड प्रॉफिट। उसके अलावा हम देखेंगे जनाब कि विथ होल्डिंग्स टैक्स की अब क्या पोजीशन है, ज़कात की क्या है, और अकाउंट हम किस तरह खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली कंप्लीट पैकेज होगा एमसीबी पेंशनर सेविंग अकाउंट के हवाले से। नाम नोट कर लें जनाब आप, इसका नाम है एमसीबी पेंशनर सेविंग अकाउंट। सबसे पहले उन्होंने दिखा कि जनाब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका मंथली मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनाब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, मतलब जितना चाहे डिपॉजिट जमा करवाएं, जितना चाहे पैसे निकलवाएं, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, फ्री ई स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, फ्री ई स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट, मतलब फॉर्म फिलअप कर देगा, टिक लगा देंगे ई स्टेटमेंट पे, तो हर 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने जो भी आप टिक करेंगे उस मंथली आपको ई स्टेटमेंट आपकी ईमेल पे मिलेगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, अकाउंट का जो भी एवरेज बैलेंस होगा पूरे महीने का उसके मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट एज लॉज 1,000 रुपये, मतलब 1,000 से आपका अकाउंट खुल सकता है। आगे चलते जनाब डिस्काउंट की बात कर लें, क्योंकि एमसीबी जो है वो अपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे जो है वो डिस्काउंट देता है आपको। तो डिस्काउंट की बात कर लें, 50% डिस्काउंट है जनाब इन तमाम चीज़ों पर। वो क्या है जनाब, क्रॉस ब्रांच ट्रांजैक्शन, इंटरसिटी ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, इंटरसिटी क्लियरिंग वगैरह जो जाता है उस पर जो भी चार्जेस लगते हैं, तो एमसीबी पेंशन सेविंग अकाउंट में उस पर जो भी चार्जेस, जैसे 100 रुपये चार्जेस है तब 50% डिस्काउंट होगा, 50 रुपये चार्जेस लगेगा, सपोज किया मैंने। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है जनाब, बैंकर्स चेक, यानी कि पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंकर्स चेक होगा, इसके जो भी चार्जेस होते हैं उस पर भी 50% डिस्काउंट है। अच्छा, इशूंस ऑफ चेक बुक न्यू, ठीक है, और लॉस्ट, अगर चेक बुक आप इशू करवाते हैं तो चेक बुक के जो चार्जेस है वो भी आपको 50% चार्ज होंगे, 50% आपको वेव मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल साइज लॉकर, ठीक है, 1 पर कस्टमर। ठीक है, तो इस पर अगर स्मॉल लॉकर अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। उस पर भी फॉर एग्जांपल अगर सालाना 3,000 चार्जेस है तो आपको 1,500 में मिलेगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या जनाब, सिल्वर गोल्ड डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे, एटीएम कार्ड पे भी 50% का डिस्काउंट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की। सिंगल ऑनरशिप अकाउंट, मतलब एक शख्स ये अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इंडिविजुअल्स रिसीविंग पेंशन, जिनकी पेंशन आती है वही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, सेल्फ सर्विस की बात करें तो सेल्फ सर्विस में क्या चीज़ आती है, वो ट्रांजैक्शन जो आप खुद परफॉर्म करते हैं। जैसे आप एटीएम से पैसे खुद निकलवाते हैं, और अब तो ऐसे एटीएम आ गए कि आप वहाँ से पैसे जमा भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप खुद करते हैं तो उसको सेल्फ सर्विस चैनल्स होता है। तो एटीएम की सर्विस मौजूद है, कॉल सेंटर है, और एमसीबी लाइव है, मतलब मोबाइल हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, उसके जरिए भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं खुद। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है जनाब, बहुत ही सिंपल है, एमसीबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें। एमसीबी इस्लामिक भी है और एमसीबी कन्वेंशनल भी है, लेकिन ये चूँकि प्रोडक्ट कन्वेंशनल है तो आपको एमसीबी कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करना है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं साथ। ठीक है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जनाब
वो फॉर्म खुद ही भरते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ साइन करना होता है। अब तो तमाम बैंक खुद ही फॉर्म भर रहे होते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। अच्छा, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो इनकम प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकती हैं? सबसे पहले चूँकि पेंशन अकाउंट है तो पेंशन बुक की कॉपी आप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसकी भी कॉपी दे सकते हैं। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसको भी कॉपी वो दे सकता है। किसी की ईओबीआई की रिसीविंग वो भी दे सकता है, ईओबीआई की भी रिसीविंग दे सकते हैं आप, ठीक है। या किसी ने घर, दुकान, मकान किराया वगैरह रेंट पे दिया तो वो भी दे सकते हैं। सारे इनकम प्रूफ है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद किसी की पेंशन आ रही है और उसके अलावा वो जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकता है, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकता है, कंपनी का लेटर भी दे सकता है कि सारे इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात के लिए CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है अकाउंट पे। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की डिटेल सुन लें जनाब। विथ होल्डिंग टैक्स क्या है जनाब? विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नन फाइलर पे, फाइलर पे कोई विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होता। विथ होल्डिंग टैक्स नन फाइलर पे कब चार्ज होता है? अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से वो ATM से निकलवाए या फिर क्रेडिट कार्ड से निकलवाए या फिर ब्रांच से जाकर कैश काउंटर से निकलवाए। अगर 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाता है, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अभी कह रहे हैं बजट में इसको बढ़ा के 900 कर दिया जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद ही कंफर्म होगा, हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। लेकिन करंटली 600 रुपये चार्ज हो रहा है, मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये चार्ज होगा अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है। रेट 0.6%, अब बढ़ के 0.9% हो जाएगा। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है जनाब? इससे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप नन फाइलर हो तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। ये कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स के जरिए आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है MCB पेंशन सेविंग अकाउंट, ये देखिए मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा दूं, ठीक है। और ये इसका रेट है 20.50%, मतलब सालाना प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट चूँकि मंथली आएगा तो हम इस पर अभी देखेंगे कि जनाब करंटली 20.50% के हिसाब से मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, टैक्स काटने से पहले, टैक्स के बाद, नया फाइलर और नन फाइलर। फिर कंपाउंड प्रॉफिट को देखेंगे, उस पर क्या प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस, फिर देखेंगे फाइलर नन फाइलर को टैक्स से कट रहा है, फिर नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रेट है 20.50%, मतलब प्रॉफिट बनेगा साल का 20,500 रुपये, ठीक है। 1,00,000 की सारी कैलकुलेशन है, मतलब ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,452 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब हम नन फाइलर की, तो रेट है वही 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 512 रुपये। ये अभी तक का है नन फाइलर का, क्योंकि सुन रहे हैं इसको भी जो नन फाइलर का रेट है, जो प्रॉफिट पे जो टैक्स कटता है वो भी कह रहा है 30% से, कोई कह रहा है 35% हो जाएगा, ज़्यादातर खबरें कि 45% हो जाएगा। बहरहाल जो भी होगा वो आपको अपडेट कर देंगे 1-2 दिन में, लेकिन अभी तो करंटली 30% है, ठीक है। तो जनाब ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो करंटली 30% टैक्स है इस पर, जिसकी अमाउंट बननी 512 रुपये, और टैक्स काटना है 1,00,000 पे 1,196 रुपये का प्रॉफिट बनेगा नन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट देखा जाए तो 1,00,000 पे 1,400-1,500 रुपये, ये भी बहुत शानदार है, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब हम कंपाउंड प्रॉफिट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है ये भी ज़रा पहले देख लें। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो अपने अकाउंट में रखवाया है पैसे, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होगा, तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा। आपने करना ये है कि उस प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख पे 16,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने का जो प्रॉफिट अकाउंट में था 16,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस महीने का भी प्रॉफिट आपने रहने दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 16,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने का जो प्रॉफिट रखा था 16 32,000, उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसी तरह 4-5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, 16,000 हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में सेव कर रहा है। तो 4-5 महीने बाद आप देखेंगे कि 10 लाख रुपए आपकी अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 11 लाख रुपए बन चुके, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद देखेंगे हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में सेव हो रहा है, तो एक साल बाद आप देखेंगे जनाब
कि जो आपकी 10 लाख रुपए थे अमाउंट, वो 10 लाख नहीं रहा बल्कि 12 लाख रुपए भी क्रॉस कर चुकी, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट प्रॉफिट पे प्रॉफिट आते आते वो जो 10 लाख रुपए की अमाउंट थी 12 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी है। और जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे कि जनाब हर महीने प्रॉफिट कितने के हिसाब से मिला, तो पता ही चलेगा आपको कि आपको 20.50 के हिसाब से नहीं मिला, तकरीबन 2% या कभी कभार 2% से ज़्यादा का भी इजाफा हो जाता है इसमें, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट पे भी देख ले कैलकुलेशन किस तरह होगी। करना है आपने ये कि पूरा साल भर ना प्रॉफिट निकलवाना अकाउंट से और ना ही अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं। बैंक का प्रॉफिट आता है तो घर का खर्चा चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैंक का प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने देते हैं, उसके अलावा जो अदर्स इनकम है जॉब वॉब से उससे भी सेविंग जो होती है वो भी अकाउंट में डालते हैं, उस पर भी प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट्स की डिटेल्स भी सुन लें जनाब। रेट बनेगा आपका तकरीबन 22.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 22,600। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1884 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 283 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1601 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो 1884 रुपये जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है जनाब फाइलर का, ठीक है। 1884 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है, और तमाम टैक्स काटने में 1601 रुपये। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो रेट वही है 22.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,600 रुपये। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनना है 1884 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, अभी तक हो सकता है ये 45% तक चले जाए। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 565 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1319 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट 1884 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1601 रुपये का मंथली प्रॉफिट। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एमसीबी बैंक बहुत ही पुराना बैंक है, बहुत ही कामयाब बैंक, बहुत ही शानदार बैंक है। और एमसीबी ग्रुप जो है या मंशा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान का जो बड़े ग्रुप है उनमें इनका शुमार होता है, मंशा ग्रुप का या एमसीबी बैंक का, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।